घंटा पहले नागौर के न्यायालय परिसर हनुमान बेनीवाल खामोश क्यों है राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम पर? खामोश नहीं, हम तो सही है, चल रहे हैं हमारे हिसाब से, है ना। नहीं, आप अपने हिसाब से, लेकिन कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पे मेरा झगड़ा तो बीजेपी से है ना। कांग्रेस तो तीसरे नंबर है राजस्थान, कांग्रेस थर्ड नंबर है स्टेट में। अच्छा, तो आप 2023 की बात कर रहे हैं? 23 आ गया ना, 22 आ गया, 23 की तक बचा अभी। हाँ, तो साल बाद मतलब पहले नंबर है बीजेपी, आपकी सीधे टकराव बीजेपी से होगी, कांग्रेस से नहीं होगी। नहीं, कांग्रेस ही चली गई, खत्म हो गई कांग्रेस। तो जो अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो टकराव विधायकों को लेकर चल हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो शुरू से ही मैं कहता हूँ ना कि भाई एक सीएम रहना चाहते हैं और दूसरा बनना चाहते हैं। ये तो मेरा शुरू से ही स्टैंड है ना। और बीजेपी 12-13 दूल्हों की पार्टी और एक लुटेरी दुल्हन, जो मेरे रोज के बयान आते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप एक बात और कहते हो कि दो व्यक्ति लगातार 25 साल से राजस्थान में हैं, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दोनों से मुक्त कराएंगे राजस्थान को। कब मुक्त कराएंगे? गहलोत का गठ अब कराएंगे यार, हमारी जितनी ताकत होगी लगा देंगे। हमने तो पहले भी लगाई है 18। अच्छा, यहाँ तो पार्टी बना के कोई लड़ नहीं पाया प्रेम जी। ये तो बहुत कमजोर प्रांत है भाई, राजस्थान का मजबूत प्रांत है, बताओ। कमजोर लोग हैं यहाँ पे, पार्टी बना के लड़े हैं। पार्टी बना के लड़ने में बहुत जोर आता है, आप जानते हो। जो कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उस पर हनुमान बेनीवाल की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया कहाँ पे, कहाँ दिया? नहीं दिया उन्होंने सीपी जोशी को इस्तीफा दिया है अपना। इस्तीफा एक कागज भी नहीं होता, इस्तीफा अलग अलग होता है, ठीक है ना। इस्तीफा अध्यक्ष के पास जाके विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के कमरे में देना होता है, ठीक है ना। तो उनके घर पे जाके दिया है, उस पे क्या? दे नहीं सकते घर पे देने का प्रावधान नहीं है इस्तीफा। अच्छा, विधानसभा में ही दोगे आप, उनके चैम्बर में, ठीक है ना। तो धारीवाल जो बोल रहे हैं, और अलग अलग, सुनो मेरी बात है, और अलग अलग एक व्यक्ति अलग से अपने एक लेटरेट पे लेके इस्तीफा देता है। एक व्यक्ति अलग इस्तीफा देगा। आप ऐसा नहीं 60 जने एक नाम लिख दो, वो भी नहीं देते। तो अगर 60 जने ने एक साथ दिया है, तो उसको आप किस नजरिए से देख रहे हो? क्योंकि आप भी 3 बार विधायक, एक बार। वो तो दबाव की राजनीति कर रहे हैं ना भाई, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो दबाव एक दूसरे का चल ही रहा है इनके। मैंने आपको क्या कहा कि गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, येन कैन प्रकार, और सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं। नहीं, अशोक गहलोत तो कह चुके हैं कि हम कुछ भी नहीं रहना चाहते हैं ना, हम तो राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था। अब यार आप देख रहे हो, सारी कहानियां जानते हो क्या है क्या नहीं। इसके अंदर हम तो इतना ही कह सकते हैं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और इनके झगड़े से राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई। और ये बाड़ाबंदी की सरकारें 3 साल में जो स्थितियां बनी, थू जो हुई, आपस में लड़ भिड़ पड़े, तो बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। वही खाली बयान ही कर रही है, ट्विटर वार कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है बताओ? तो ये तो राजस्थान की जनता तो इस पिक्चर को समझ चुकी है पूरी। हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है, हमें तो दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है ना। और दोनों पार्टियों के खिलाफ हम लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, और अब लड़ेंगे आगे। और आपने अभी एक बयान दिया कि अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो हम उनको समर्थन करेंगे, ऐसा आपने क्यों बोला? नहीं, मैंने नहीं दिया, बयान नहीं दिया ना। ये अभी का कोई बयान नहीं मेरा ना। अच्छा, तो ये ऐसे ही चर्चाओं में है? 3 साल पहले का बयान है, मैंने दिया था। अच्छा, अभी न तो मेरे से किसी ने मदद मांगी और न मैंने किसी के समर्थन की बात कही इस मामले में। अभी जो एपिसोड चल रहा है, तो क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट थोड़ी होगा जो मेरा समर्थन होगा। कैसे होगा आप बताओ? समर्थन की जरूरत कहाँ पड़ती है जब फ्लोर टेस्ट होता है। अभी तो फ्लोर टेस्ट की स्थिति नहीं बनी, तो समर्थन का सवाल ही नहीं। तो जो राजस्थान में मौजूदा घटनाक्रम है, उससे राज्य की मौजूदा स्थिति पे जनता परेशान है भाई। राज्य की जनता परेशान है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। अभी लोग मन मर्जी के फैसले कर रहे हैं। मंत्री, कांग्रेस के विधायक और मंत्री टेलीफोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या होगा, कौन आका आएगा, कौन सीएम बनेगा। दिन में पायलट की तरफ दौड़ते हैं, शाम को गहलोत की तरफ दौड़ते हैं। 2-3 विधायकों को बयान देख रहा था कि 3 दिन में 30 बार बयान बदल दिए। ये राजस्थान की हालात है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी है, जो लंबे समय तक इन्होंने राज किया है यहाँ पे। एक मंत्री तो बयान दे रहे हैं कि हम राहुल गांधी के लिए खून की नदियां बहा देंगे, इस पे क्या आप? हो सकता है बात है खून की नदियां।
कह रहा है तो उसको पूछ रहा हो कैसे बात है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ प्रेम जी इसमें कि इस मामले से हम दूर हैं। ये उनका अंदरूनी मामला कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी के अंदर भी आने वाले समय में यही स्थितियां होगी। अभी जो बीजेपी की स्थिति चल रही है ना, वहां भी बड़े विस्फोट होंगे अभी के हालात के अंदर। ये आने वाले समय में बीजेपी की वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की हुई आज। बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह के कई बार बोल चुके हैं ये। तो भी होगी। ऐसे जनता राजस्थान की अभी यूं ही वोट नहीं डालते साहब, बहुत समझदारी से वोट पड़ेंगे। तो आप 2023 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम तो पूरी सीटों में लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटें हैं जहाँ मान लो आपका जैसे कोई ट्राइबल पार्टी का जहाँ प्रभाव है या दूसरी पार्टियां जहाँ पे है, और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर कोई दल हमारे साथ आता है, कोई बात करता है, तो उन लोगों से जरूर बातचीत होगी। बाकी पिछली बार 57 लड़े थे, अब अगर 150 से लेकर 200 के बीच लड़ेगी आरएलपी। तो क्या आरएलपी किसी से भविष्य में गठबंधन भी करने जा रही है राजस्थान की राजनीति में? इनसे तो होगा नहीं कांग्रेस भाजपा से। तो क्या आपसे आप करेंगे? आप नहीं, बिल्कुल बात नहीं मेरी, कभी किसी से बात नहीं आज तक गठबंधन के बारे में। क्या भविष्य में कोई नई पार्टी बनती है, कोई छिटकती है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं क्या? उस गठबंधन में शामिल? मैंने आपको क्या कहा, या बसपा से या बसपा से कोई गठबंधन का पिछली बार मैंने प्रयास किया था और एन वक्त पर गठबंधन नहीं हुआ। मैं चाहता था कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो एक जगह आए सारे, तब तो किरोड़ीलाल मीणा, घनश्याम तिवारी हम सब मिलकर प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर साहब बीजेपी में चले गए थे, घनश्याम जी अलग लड़े, मैं अलग लड़ा था, बसपा अलग लड़ी। सीटें तो राजस्थान की जनता ने वोट तो दिया ही है, 30-32 MLA पहली बार पड़ा है दोनों दलों को छोड़ के। तो दोनों दलों के खिलाफ जहाँ भी मोर्चाबंदी होगी तो हम थर्ड फोर्थ के हिसाब से दोनों दलों के खिलाफ जो भी दल होंगे जिनका जहाँ प्रभाव है, मजबूती है, उन दलों के साथ समझौता बिल्कुल करेंगे। छोटे दलों को मिला के आप अगला चुनाव लड़ने की तैयारी? प्रयास तो करेंगे। बड़ा दल तो मेरा ही है ना भाई, अभी 3 विधायक मेरे पास ही है। तीसरी ताकत तो मैं ही हूँ राजस्थान में, और कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी। और एक आरएलडी के भी विधायक हैं, सुभाष। तो कांग्रेस में चले गए ना, वो चले गए कांग्रेस का आरएलडी। वो तो कभी का हो गया, उनके आका तो अशोक गहलोत है, तो उनका आका वो यूपी वाला नहीं, आरएलडी वाला, ठीक है ना। तो क्या आपने राजस्थान की 2023 की तैयारियां शुरू कर चुके हो, दौरे शुरू कर चुके हो? मैं तो 20 साल से लड़ ही रहा हूँ यार, तैयारियां पूरी, जितनी मेरी ताकत है वो तो कर ही सकते। बाकी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है जितने कांग्रेस बीजेपी के पास है, लेकिन नौजवान राजस्थान का बदलाव चाहता है। नौजवान हमारे साथ है, राजस्थान का बड़ा बदलाव करेंगे। तो पिछले 25 साल से 24 साल से दो ही चेहरे सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये 2023 में कोई नया चेहरा सीएम के तौर पे आ पाएगा? अब क्या पता सर, इसका तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो ये पार्टियां ही बता सकती है, ठीक है ना। इन पार्टियों से ये किसको चेहरा बनाते हैं। अब आप कह रहे हो बीजेपी मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी उनके चेहरे पे, कांग्रेस किसके चेहरे पे लड़ेगी, वो तो कांग्रेस पार्टी जाने। हम दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ेंगे मजबूती के साथ राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद।